डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 6 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेसन का नाम है आवर इंडियन म्यूजिक, हमारा भारतीय संगीत, स्टोरीज कहानियाँ एंड एनेक्डोट्स और उपाख्यान, हमारे भारतीय संगीत कहानियाँ और उपाख्यान, जिसके लेखक हैं आर श्रीनिवासन। आर श्रीनिवासन ने इस स्टोरी को राइट किया है। अबाउट द अथर, लेखक के बारे में अर्थात आर श्रीनिवासन के बारे में जानते हैं। आर श्रीनिवासन इज अ फेमस राइटर इन इंग्लिश। आर श्रीनिवासन अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। ही हैज़ रिटन सो मेनी शॉर्ट स्टोरीज, उन्होंने कई शॉर्ट स्टोरी को लिखा। म्यूजिक रिव्यूज़, कई संगीतों की समीक्षा की। एंड और मेनी ऐसे, और कई निबंधों को उन्होंने लिखा। हिज राइटिंग्स आर ऑन जनरल टॉपिक्स, उनके लेखनी सामान्य विषयों पर हैं। एंड सोशल सब्जेक्ट, और सामाजिक विषयों पर हैं। हिज स्टाइल इज वेरी इंटरेस्टिंग, इनके अंदाज जो थे, लिखने के जो अंदाज थे वो बहुत ही रुचिपूर्ण थे। आइए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। इसमें आपको अबाउट द लेसन के बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का इतिहास इज ब्रिमिंग विथ, भरा हुआ है स्टोरीज, कहानियों से, एंड एनेक्डोट्स, कथाओं से। भारतीय संगीत का इतिहास कहानियों और उपाख्यानों से अर्थात कहानियों और अंतर कथाओं से भरा हुआ है। वाई, क्योंकि द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, क्योंकि बहुत से संगीत का उद्गम, एंड और अदर फाइन आर्ट्स, और अन्य अच्छे कलाओं का उद्गम, इज इन इटसेल्फ ए स्टोरी, वह अपने आप में एक कहानी है। द क्रिएटर ब्रह्मा, क्रिएटर माने रचयिता, रचयिता ब्रह्मा जी ने मेड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को बनाया। यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड। द क्रिएटर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स, रचयिता या रचनाकार ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड को बनाया। ही क्रिएटेड, उन्होंने रचना की ए वेराइटी ऑफ वंडरफुली, वेराइटी ऑफ मतलब विभिन्न प्रकार के, वंडरफुली आश्चर्यजनक, ब्यूटीफुल सुंदर, एंड और इनचैंटिंग थिंग्स आकर्षण चीज़ों की। ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार के आश्चर्यजनक, सुंदर और आकर्षण चीज़ों की रचना की। ही क्रिएटेड, उन्होंने रचना की, उन्होंने बनाया। द क्रिएट माने उत्पन्न करना, बनाना। ही क्रिएटेड, उन्होंने बनाया द मजेस्टिक माउंटेन रेंज, भव्य पर्वत श्रृंखलाओं को। उन्होंने भव्य पर्वतों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया। द थंडरिंग वाटरफॉल्स, गर्जन करते हुए झरनों का उन्होंने निर्माण किया। थंडरिंग माने गर्जन करते हुए, शोर मचाते हुए। उन्होंने शोर करते हुए, गर्जन करते हुए वाटरफॉल्स, झीलों का, झरनों का निर्माण किया। एंड और द गेंट फॉरेस्ट ट्रीज, और गेंट माने विशाल कालय, और उन्होंने विशाल कालय जंगल और पेड़ों का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने बता रहे कि ब्रह्मा जी ने भव्य माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाओं का उत्पत्ति किया। उन्होंने ही विभिन्न प्रकार के झरनों का, झीलों का गर्जन करते हुए, पानी के जो बूंदें गिरती हैं उनका निर्माण किया। और विशाल काले बड़े बड़े जो फॉरेस्ट ट्रीज, वन जंगलों के पेड़ पौधे होते हैं, उनको बनाया। एज आल्सो द निम्बल डियर, और आल्सो, और उन्होंने निम्बल माने चपल, चपल हिरणों को भी उन्होंने बनाया। यानी उन्होंने चपल हिरणों
की भी रचना की। द कलरफुल पिकॉक्स, रंग बिरंगे मोर की रचना की, अर्थात रंग बिरंगे मोर को भी उन्होंने ही बनाया। एंड और द इक्वासाइट फ्लावर्स, और इक्वासाइट माने अति सुंदर पुष्पों को भी उन्हीं ने बनाया। कहने का मतलब जो क्रिएटर ब्रह्मा जी हैं, जितने भी संसार में जितनी भी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, सारी उत्पत्ति, सारे निर्माणकर्ता सबके ब्रह्मा जी ही रहे हैं। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विथ ब्यूटी, ही फिल्ड हिज क्रिएशन, उन्होंने अपने रचना को भर दिया विथ ब्यूटी, सुंदरता से। अर्थात उन्होंने जितनी चीज़ों का निर्माण किया, सारी चीज़ों को उन्होंने सुंदरता से बनाया, सब में सुंदरता बिखेर दिया। चार्म, सब में आकर्षण बिखेर दिया। एंड स्प्लेंडर, और सबको वैभवशाली बनाया। ब्रह्मा जी ने जितनी भी वस्तुओं को बनाया, पेड़ पौधे, मनुष्य, झील, झरना, समुद्र, सारी चीज़ों में उन्होंने आकर्षण, सुंदरता, वैभवशीलता, सारी चीज़ें उन्होंने भर दिया। इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया। बट लेकिन ही वाज सैड, लेकिन वे दुखी थे। कौन? ब्रह्मा जी दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती, कंसर्ट माने सहगामिनी या पत्नी। हिज कंसर्ट, उनकी पत्नी सरस्वती, आस्क्ड हिम, उनसे पूछती हैं। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती जी ने पूछा द रीजन फॉर हिज सैडनेस, उनके दुखी होने का कारण। उनकी सहगामिनी, उनकी पत्नी सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। ब्रह्मा सैड, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने बताया, इट इज़ ट्रू, यह सत्य है कि आई हैव क्रिएटेड ऑल दिस वंडर, आई हैव क्रिएटेड, मैंने रचना की है, ऑल दिस वंडर, इन सभी आश्चर्यजनक, एंड चार्म, आकर्षण चीज़ों का, आकर्षक चीज़ों का, एंड और सॉवर्ड ब्यूटी, और मैंने ही सुंदरता को बिखेरा है, एवरीवेयर, हर जगह। ब्रह्मा जी ने कहा, जब सरस्वती ने पूछा कि आपके दुखी होने का क्या कारण है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह सत्य है कि इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ें, जितनी आश्चर्यजनक आकर्षक चीज़ें हैं, सबकी उत्पत्ति मैंने ही की, और मैंने ही हर जगह सुंदरता को बिखेरा है। बट लेकिन व्हाट इज द यूज, लेकिन इसका क्या उपयोग है। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, अर्थात जिनका, जो लोग हैं मेरे बच्चे, द ह्यूमन सॉल्स, मनुष्य की आत्माएं, सिंपली पास देम बाई, साधारणतः इनके पास से गुजर जाती हैं। दे डू नॉट सीम टू बी सेंसिटिव, दे डू नॉट सीम, वे बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होते, टू बी सेंसिटिव, संवेदनशील, टू द ब्यूटी अराउंड, इस चारों ओर की सुंदरता के प्रति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये सत्य है कि मैंने इस आश्चर्यजनक आकर्षक चीज़ों को मैंने ही बनाया, हर जगह सुंदरता को मैंने बिखेरा, लेकिन इसका क्या उपयोग है। मेरे बच्चे, मनुष्य की आत्माएं इन सब चीज़ों के बगल से ही गुजर जाते हैं, लेकिन वे इनके प्रति, इस सुंदरता के प्रति तनिक भी संवेदनशील दिखाई नहीं पड़ते, उनकी संवेदना तनिक भी इसके प्रति जागरूक नहीं होती है। इट सीम्स, ऐसा मालूम होता है, टू हैव बीन वेस्टेड ऑन देम, कि मैंने इन पर अपना समय व्यर्थ कर दिया, यानी मैंने इस सब चीज़ को बेकार में बनाया। दिस क्रिएशन सीम टू बी पर्पजलेस, यह रचना सीम्स टू, ऐसा प्रतीत होता है, बी पर्पजलेस, कि यह उद्देश्यहीन है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन सारी सुंदरता के पास से मनुष्य की आत्माएं, मेरे छोटे छोटे बच्चे सब गुजर जाते हैं, वो तनिक भी संवेदनशीलता इनके प्रति नहीं दिखाते हैं, तनिक भी आकर्षण नहीं बढ़ता इनका, इसीलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपना समय इस पे व्यर्थ गंवाया, और मैंने यह जो उत्पत्ति की, ये सब पर्पजलेस रहा, ये सब उद्देश्यहीन उत्पत्ति है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सरस्वती अंडरस्टूड हिज फीलिंग, सरस्वती अंडरस्टूड, समझ गई, हिज फीलिंग्स, ब्रह्मा जी के फीलिंग्स को। ब्रह्मा जी जो महसूस करें इन सारी बातों को, भावनाओं को, फीलिंग्स माने भावनाएं, सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी के भावनाओं को समझ जाती हैं। एंड और टोल्ड हिम, और उनसे कहती हैं कि वेल, अच्छा, लेट मी डू माई शेयर इन द ग्रेट, करें, लेट मी डू माई शेयर, मुझे भी प्रतिभागी बनने दो,
इन द ग्रेट वर्क, इस महान कार्य में। सरस्वती जी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि मुझे भी इस महान कार्य में अपना प्रतिभागी बनने दीजिए, हमें भी अपना हाथ बटाने दीजिए। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी, आपने इन सारी सुंदरता का निर्माण किया। क्रिएटेड माने रचना करना, निर्माण करना। यू हैव क्रिएटेड ऑल दिस ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, आपने इस सुंदरता और वैभव, स्प्लेंडर माने वैभव, इस सुंदरता और वैभव का आपने निर्माण किया, रचना किया। आई शैल क्रिएट इन आवर चिल्ड्रेन, और मैं अपने बच्चों में उत्पन्न करूंगी द पावर टू रिस्पॉन्ड, प्रत्युत्तर करने की क्षमता, टू अप्रिसिएट, प्रशंसा करने की क्षमता, एंड बी अफलिप्टेड बाई दिम, और बी अफलिप्टेड, अफलिप्टेड माने उन्नति, और इसके द्वारा मैं सुधार करने की क्षमता उत्पन्न करूंगी। सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ, आपने जो किया, अब मुझे भी मौका दीजिए अपने इस महान कार्य में प्रतिभागी बनने के लिए। आपने सुंदरता और वैभवशीलता उत्पन्न किया है इन लोगों में, और मैं अपने लोगों में प्रत्युत्तर, रिस्पॉन्ड करने की, प्रत्युत्तर करने की मैं क्षमता विकसित करूंगी, प्रशंसा करने की क्षमता उत्पन्न करूंगी, और सुधार करने की क्षमता, मैं उन्नति करने की क्षमता विकसित करूंगी। आई शैल गिव देम म्यूजिक, मैं उन्हें संगीत सिखाऊंगी, यानी मैं उन्हें संगीत की कला दूंगी, एंड और अदर आर्ट्स, और अन्य कलाएं दूंगी, विच, जिससे विल ड्रा आउट फ्रॉम डीप विद इन देम द कैपेसिटी, जिससे उनके अंदर गहराई से कैपेसिटी, क्षमता उत्पन्न हो जाए, टू रिस्पॉन्ड, प्रत्युत्तर करने की, टू द मजेस्टिक स्प्लेंडर, यानी कि इस भव्य वैभवशीलता के प्रति, एंड इक्वासाइट चार्म, और इस सुंदर आकर्षण के प्रति, एंड वंडरस ब्यूटी, और इस आश्चर्यजनक सुंदरता के प्रति, ऑफ ऑल क्रिएशन, सारी रचनाओं की। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को, सरस्वती जी ने कहा कि मैं अपने लोगों को कुछ संगीत की कला दूंगी और अन्य ऐसी कलाएं दूंगी जिससे उनके गहराई में, उनके अंदर की गहराई में प्रत्युत्तर करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। वो मजेस्टिक स्प्लेंडर, यानी कि जो भव्य वैभवशीलता है, और इक्वासाइट चार्म, जो आकर्षण करने की क्षमता है, ये सब उन सारे क्रिएशन में उत्पन्न हो जाएं। द ग्रेट म्यूस, महान ज्ञान की देवी, म्यूस माने ज्ञान की देवी, द ग्रेट म्यूस, महान ज्ञान की देवी, देन तब गिव अस म्यूजिक, हमें संगीत की कला दिया। तब ज्ञान की महान देवी यानी सरस्वती जी ने हमें संगीत की कला दिया, एंड और द अदर फाइन आर्ट्स, और अन्य सुंदर कलाओं को हमारे अंदर बिखेरा। इन द होप दैट, इस उम्मीद से कि थ्रो देम, इसका उपयोग करके, मैन वुड अंडरस्टैंड, मनुष्य समझ सकेगा, समथिंग ऑफ द डिवाइन, कुछ दैविकी, इन हिज मैनिफेस्टेशन, मनुष्य इन सब चीज़ों का उपयोग करके सारी वस्तुओं को, यानी सारे संसार की वस्तुओं को, मैनिफेस्टेशन माने संसार, सारे संसार की वस्तुओं को समझ सकेगा। यानी तब ज्ञान की देवी जो सरस्वती जी ने हमें, हमारे अंदर संगीत को बिखेरा, अन्य अच्छी कलाओं को बिखेरा, इस उम्मीद के साथ बिखेरा कि इसका उपयोग करके हम जितने भी संसार की दैविकी गुण है, डिवाइन माने दैविकी, जितने संसार की दैविकी गुण है उसको अच्छे से मनुष्य समझ सके। अ स्ट्रेंज स्टोरी, एक अद्भुत कहानी है, एक अजीब कहानी है। यस, हाँ, बट लेकिन, इट हैज ए ग्रेट मोरल, इसमें एक महान नैतिकता भी है। बता रहे हैं स्ट्रेंज स्टोरी, यह एक अद्भुत कहानी भी है, हाँ, बट बल्कि कहानी ही नहीं, बल्कि इट हैज ए ग्रेट मोरल, बल्कि इसमें एक महान नैतिकता भी छुपी हुई है। मोरल माने नैतिकता। वन ऑफ द बेसिक ट्रूथ, एक आधारभूत सच्चाई, ऑन विच, जिस पर ऑल इंडियन आर्ट इज डेवलप्ड, सारी
भारतीय कलाएं विकसित हुई हैं इज दैट, वह यह है कि ट्रू आर्ट, वह यह है कि ट्रू आर्ट, सच्ची कला इज नेवर मेड टू ऑर्डर, कभी किसी के आदेश से नहीं बनाई जाती। बताया जा रहा है कि एक बेसिक सच्चाई यह है जिस पर सारी भारतीय कलाएं विकसित की गई है। यह बेसिक सच्चाई, आधारभूत सच्चाई यह है कि सच्ची कला कभी किसी के आदेश से उत्पन्न नहीं होती, किसी के कहने से सच्ची कला कभी उत्पन्न नहीं होती। इट कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इरेसिस्टिबल इनर अर्ज, इट कम्स बल्कि यह उत्पन्न होती है एज अ रिजल्ट ऑफ एन इरेसिस्टिबल इनर अर्ज, आंतरिक प्रेरणा के परिणामों से उत्पन्न होती है। कह रहे हैं कि सच्ची कला कभी किसी के आदेश से नहीं बनाई जाती, कभी किसी के आदेश से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक ऐसी प्रेरणा जिसे रोका न जा सके, उस प्रेरणा से यह अपने आप उत्पन्न हो जाती है। वी हियर अ सॉन्ग ऑफ त्यागराज, हम त्यागराज के संगीत को सुनते हैं। एंड आर इंथ्रेल्ड, और प्रसन्न हो जाते, मोहित हो जाते। इंथ्रेल्ड माने मोहित होना। हम त्यागराज के संगीत को सुनते हैं एंड आर इंथ्रेल्ड, और हम मोहित हो जाते हैं। वी सी अ मजेस्टिक टेम्पल टावर, हम मजेस्टिक माने भव्य, टेम्पल टावर माने मंदिर के गुंबद, हम भव्य मंदिर के गुंबद को देखते हैं। एंड गेज ऑन इट विथ वंडर, और इसे बड़े आश्चर्य के साथ देखते रह जाते हैं, गौर से देखने लगते हैं। गेज माने गौर से देखना, ध्यान से देखना। हम मंदिर के, भव्य मंदिर के जब गुंबदों को देखते हैं तो बड़े ही आश्चर्य के साथ, गौर के साथ इसे देखते ही रह जाते हैं। वी सी सम ऑफ आवर एंशियंट स्कल्पचर्स, हम अपने कुछ प्राचीन शिल्प कलाओं को देखते हैं। स्कल्पचर माने मूर्ति या शिल्प कला। हम अपने कुछ प्राचीन शिल्प कलाओं को देखते हैं। एंड फील थ्रिल्ड, और प्रफुल्लित महसूस करने लगते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। वाई, क्यों? बिहाइंड ऑल सच वर्क्स ऑफ आर्ट, इन सभी कला के कार्यों के पीछे इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल अर्ज, एक महान आध्यात्मिक प्रेरणाएं छिपी होती हैं। स्पिरिचुअल अर्ज मीन्स आध्यात्मिक प्रेरणाएं। बताया जा रहा है कि हम त्यागराज के संगीत को सुनते हैं और मोहित हो जाते हैं। हम मंदिर के जब गुंबदों को देखते हैं तो बड़े आश्चर्य के साथ इसे ध्यान पूर्वक देखते ही रह जाते हैं। हम कुछ प्राचीन शिल्प कलाओं को देखते हैं और प्रफुल्लित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कला के इन सब कार्यों के पीछे एक आध्यात्मिक प्रेरणा छिपी होती है। द आर्टिस्ट हु गेव देम टू अस, द आर्टिस्ट कलाकार हु गेव देम टू अस, जो इन सारी ललित कलाओं को हमें दिया। पोर्ड दिए डिवोशन, उन्होंने अपनी सारी श्रद्धाओं को, डिवोशन माने भक्ति या श्रद्धा, उन्होंने अपनी सारी श्रद्धाओं को इसमें उड़ेल दिया। जो ललित कलाकार बड़े बड़े रहे हैं जिन्होंने हमें इन कलाओं को दिया, उन्होंने इस कलाओं में अपनी सारी श्रद्धा को, सारी भक्ति को उड़ेल दिया। इनटू द शेप ऑफ सच क्वासाइट वर्क्स ऑफ आर्ट, कला के इस अति सुंदर आकार को उन्होंने उड़ेल दिया। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, और यह एक प्रकार का विनम्र समर्पण की भांति यह कार्य हो गया। यानी जो बड़े बड़े कलाकार हैं, उन्होंने जिन ललित कलाओं को हमें दिया है, उन्होंने उस कलाओं में अपने सारी श्रद्धा को, उसका आकार देने में, इस सुंदर कार्य को करने में उन्होंने अपनी सारी श्रद्धा को, सारी भक्ति को उन्होंने बिखेर दिया, उड़ेल दिया है। तब जाकर वह इतने सुंदर कला का कार्य हमें दे पाए हैं। इट वॉज एन एक्ट ऑफ सेल्फ इफेसिंग डेडिकेशन, और यह एक विनम्र समर्पण का कार्य होता है। धन्यवाद मित्रों।